इस संसार का नियम है, जब जहाँ जो और जैसे छूटना है वो आपसे छूट कर ही रहेगा। वो चाहे संबंध हो या सांसें। सबका समय पहले से तय है, सब कुछ पहले से तय है। फिर क्यों हम सब राग, कामना, अहंकार, द्वेष, लालसा, मोह, करुणा, क्रोध, घृणा, असंतोष आदि में फंसे हुए हैं। एक दिन तो होना ही है सब कुछ भस्म। आया हूं काशी यही समझने। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलासवासिने। नमः सद्गुणदेवाय त्रिपुरान्तकाय नमो नमः भवभयहर करुणाकराय अनन्ताय नमो नमः। कहते हैं पूरा काशी महादेव के त्रिशूल पे टिका हुआ है। ये भी सुना होगा कि शिव तो कण कण में है। काशी उसका जीता जागता साक्षी है। हर घर में एक मंदिर है, हर घर में महादेव है। नमः करालवदनाय अरे यहाँ तो कंकड़ कंकड़ में शिवलिंग है। भक्तरक्ष भोलेनाथ त्रिनेत्राय नमो नमः। तो जगह एक है, नाम यहाँ का चार है। पहला नाम इसका पड़ेगा आनंद वन। ये नगरी पूरा जंगल था। तो घर में शादी होने के बाद लोग कहाँ निकलते हैं मालूम है? घर में शादी होने के बाद लोग निकलते हनीमून पर, पत्नी को लेकर। चलो चला जाए हनीमून पर। तो माता पार्वती जी बोली, स्वामी हम लोग तो शादी हो गया, चलो कहीं चला जाए घूमने के लिए। तो महादेव बोले एक जगह है, उस जगह का नाम है आनंद वन। पूरा जंगल था ये। दूसरा नाम आ रहा है काशी। ये औरंगजेब का जब राज्य हुआ हमारे शहर बनारस में, तो औरंगजेब ने क्या किया, मुस्लिम राज ने काशी विश्वनाथ जी को कुआं में डाल दिया। काशी विश्वनाथ जी के बगल में एक कुआं है, पैक है। साल में एक दिन खुलता है, शिवरात्रि के दिन महादेव का शिवलिंग तल पे आता है। लोग काशी वासी यात्रा करते हैं, नंगे पाँव, पंचकोसी यात्रा से। औरंगजेब ने फेंका तो इंदौर की रानी अहल्याबाई थी, नर्मदा नदी पड़ता है इंदौर के आगे, वहाँ स्नान की। उनके पैर से लगा पिंडुकी शिवलिंग। महादेव धरती चीर फाड़ के निकल गए थे इंदौर में। तीसरा नेत्र खोल के देखे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति धरती पर है जो हमको फिर से लिया के यहाँ स्थापना कर सकता है। महादेव ने देखा, इंदौर की रानी थी, बहुत शिव जी की भक्ति थी। गए महादेव, उनके पैर से लड़ गए। महादेव अहल्याबाई उठाई और पत्थर समझ के फेंक दी सिर नर्मदा में। फिर दोबारा भगवान स्वप्न दे दिए, स्वयं प्रकट होकर रख दिए। तब माता अहल्याबाई रानी ने दोबारा स्नान करके निकाली, अपना सेना को तैयार कर ली औरंगजेब को मारने के लिए। औरंगजेब को कूड़ा की तरह मार के फेंक के उठा कर फेंक दी। औरंगजेब को जैसे फेंकी मार को, तब लिया के काशी विश्वनाथ जी को यहाँ स्थापना की। जब चला पता राजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा साहब को, तो उन्होंने 900 किलो सोना मंदिर में दान कर दिया, जो आज भी लगा है।
तीसरा नाम अमिताभ बच्चन ने रखा है इसका, बनारस कैसे। खाई के पान मांस वाला, खुल जाए बंद कल की ताला। पान की पैदावारी बाहर में होता है मगर फेमस हमारे बनारस में हुआ है। बना हुआ रस बनारस, यहाँ बातों में है रस। यहाँ की बनारसी ठग बहुत मशहूर है जो मीठा बोल के लूटते हैं। माँ गंगा को बुलाने के लिए माता पार्वती जी बोले महादेव से, भागीरथ जिसने तपस्या किया माँ गंगा को लाने के लिए, तो रोका किसने? ने आप ही ने, तो महादेव ने रोक लिया जटा में। नहीं पलक झपक जाए तो पूरी संसार माँ गंगा ख़त्म कर देंगी, इतनी रफ्तार है इनके पास। तो माँ गंगा से लगा इनका शर्त लगा महादेव से। माँ गंगा बोली अगर मैं काशी में आऊँगा तो ये मेरा मैके होगा, मैं उत्तर वाहिनी आ रहा हूँ, नहीं तो बंगाल के समुंदर में इलाहाबाद से टर्न मार के बंगाल निकल जाऊँगा। तो माँ गंगा बोले, महादेव बोले ये शर्त मंजूर है। तो माँ गंगा का ये मैके काशी है। जून जुलाई अगस्त सितंबर, लड़कियाँ ससुराल जब चली जाती है तो मैके जाने की कोशिश नहीं करती है, ठीक है। ससुराल में मैके आ जाती है ससुराल जाने की कोशिश नहीं करती है। तो माँ गंगा का मैके 3 महीना जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीना माँ गंगा हाई लेवल रहती है। जब ये कार्तिक महीना आता है माँ गंगा धीरे धीरे निकल जाती है। तो वहाँ से एक नदी निकला है 80 और यहाँ से एक नदी निकला है वरुणा, इसका नाम हिंदी में रखा गया वरुणा नदी मिलने से, 80 नदी मिलने से वरुणा 80 वाराणसी। और इंग्लिश में नाम रखे अंग्रेजों ने, डेट वन स्मॉल रिवर 80 रिवर, बिग रिवर वरुणा, 2 रिवर गंगा मिक्सिंग नेम इज वाराणसी। काशी पे मुगलों का काफी प्रकोप पड़ा है। जब इन गलियों से मैं गुजर रहा था तो किसी को कहते हुए सुना, मैं मूर्ति की पूजा करता हूं तो तुमने मूर्तियां तोड़ दी, मैं मंदिर में पूजा करता हूं तो तुमने मंदिर तोड़ दिया, लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूं। हिम्मत है जाओ बुझाओ उसकी आग। मैं इस नदी की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो जाओ मेरे गंगा मैया को निर्जल कर दो। मैं पर्वतों की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो हिला दो। ये सनातन धर्म है, जो आदि है अनंत है, जो अतीत है वर्तमान है और भविष्य है। हिम्मत है तो मिटा दो। ये कैसा शहर है बनारस, एक तरफ शोर और जैसे ही एक गली आप पार करके घाट किनारे पहुंच जाओ तो एकदम शांति, मानो शिव के ही 2 रूप हो, रौद्र और योगी। वो कहते हैं कि शिव को जहां बनाया वो वहीं के हो गए और जिसने बनाया वो उसी के हो गए। पेड़ के नीचे बनाया पीपल के तो पीपलेश्वर, राम ने बना दिया तो रामेश्वर। स्थान को सिद्ध कर दिया, व्यक्ति को प्रसिद्ध कर दिया, ऐसे कुछ उनकी महिमा है। वो कहते हैं सर्वे भी तू सर्वा भी तू, जीवन भी तू मृत्यु भी तू, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवन तू मनुष्य हम। शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवन तू मैं कुछ नहीं, जीवन तू मैं कुछ नहीं।
हम तारे से जुड़। दोनों हाथ जोड़ के गौरी गणेश का ध्यान करें। ओम मां गणानां त्वा गणपति हवामहे ज्ञानं त्वा गणपति हवामहे देवां त्वा गणपति हवामहे वसुमहं समर्पयामि यथापय स्नानम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम राम सत्य है, राम राम मुक्ति भवन में लोग आके यहाँ ठहरते हैं कि हम काशी में जाएंगे, मरने से स्वर्ग में चले जाएंगे। जो ये सोच लेगा कि जल्दी हम काशी में मरे तो जल्दी मरता भी नहीं है। धन्य हमारे माता पिता जो हमको जन्म जिस नगरी काशी में, यहाँ मरने से मोक्ष मिल जाता है। जन्म होने का पैदा होने का माता पिता बता देते तेरा बेटा जन्म इस नगरी में हुआ, कौन मरेगा कहाँ पे किसी को पता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग खा पी के मोटा हो के गधा हो जाते हैं कि मर जाए जल्दी, मरते हैं नहीं। इसका नाम है मुक्ति भवन काशी। यहाँ मरने से स्वर्ग दरबार खुला रहता है स्वर्ग का। ये मुक्ति भवन है काशी। ये देखिए आ गया मणिकर्णिका घाट। शिव जी और माता पार्वती जी मिलके यहाँ स्नान किए। शिव जी का मस्तक का मणि, माता पार्वती का कान का कुंडल स्नान करते वक्त खो चुका था, इसलिए इस घाट का नाम रखा गया है मणि और कुंड मणिकर्णिका घाट। माता पार्वती मणि कुंडल खुजवाए, मिला नहीं, रति को चीज फाड़ के चला गया अंदर। माता पार्वती गुस्से में आकर इस घाट को शराब दे दी कि जैसे मैं जलना बिना मणि कुंडल का, बहुत जगह सूर्यास्त होने के बाद डेड बॉडी जलना बंद हो जाएगा, मगर यहाँ पे 24 आवर्स जलेगा, 24 घंटा। ये विश्व का इकलौता शमशान है, इकलौता जो आज भी जलता है। होली खेले मसाने में गाना सुने ना, यहीं पे होता है हमारे यहाँ होली पर। मैं जीवन के उस मोड़ पे खड़ा हूँ जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं चाहता क्या हूँ। बहुत विचलित हूँ। तो फिर माँ गंगा ने अपनी शीतलता से समझाया, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, कभी बिना वजह, कभी बिना अलविदा कहे। कुछ घटनाएं शुरुआत में दर्द देती है, लेकिन समय के साथ तुम ये समझोगे, हर मोड़, हर घटना जीवन का कोई ना कोई मकसद लेके आता है। महादेव कहते हैं, कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुमको तोड़कर मजबूत बनाने आते हैं। दिन है तो रात भी आएगी और रात भी दिन के प्रकाश से फिर से ओझल हो जाएगी। ये घटना भी तुम्हारे जीवन की किताब का सिर्फ एक अध्याय है। शायद जीवन का ये अध्याय मुझे धैर्य सिखा रहा है, क्योंकि महादेव कहते हैं कि धैर्य रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। बिना खोए तो कुछ नहीं मिलता, स्वर्ग भी तो मौत मांगती है। वो कहते हैं, इच्छाओं के रहते अगर प्राण चले जाएं तो मृत्यु, और प्राण के रहते अगर इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति। यहाँ इस आग के पास कुछ खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। जो धूल बना वही हवा में घुलकर प्रार्थना बन गया, जो आग में समाया वही रोशनी बन के नदी में समा गया। मणिकर्णिका के इस धुन में हर सांस एक कथा है, किसी का अंतिम है, किसी का आरंभ है। यहाँ मौत भी जिंदा है और जीवन भी अमृत है।